नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज रविवार का साप्ताहिक विशेष बिंदास बोल लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज भी हम उन तमाम मुद्दों को लेने का प्रयास करेंगे जो इस सप्ताह के महत्वपूर्ण घटनाक्रम में। समय न गवाते हुए सीधे मुद्दे पे प्रारंभ करते हैं। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में छत्रपति शिवाजी महाराज के मूर्ति के साथ अपमानजनक व्यवहार किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में उनके नाम का ही पर्याप्त थे, नाम ही पर्याप्त थे। वहां पर मूर्ति केवल अनुमति नहीं ली, इसलिए हटाना, वो भी जूते पहनकर और अपमानित तरीके से, उसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया ना आना, यह बहुत खतरनाक स्थिति है। मुझे ऐसा लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे कई जगह पर हम धर्म के नाम पर या किसी धार्मिक ग्रंथ के नाम पर बवाल करते हैं न्याय मांगने के लिए, वैसे शिवाजी महाराज के नाम पर क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए क्या है पूरा मुद्दा। महाराष्ट्र के संभाजीनगर का शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में दिन प्रतिदिन वीरों और महापुरुषों की अवहेलना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को संभाजीनगर में सरेआम पुलिस प्रशासन द्वारा तोड़ा गया। हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा को संभाजीनगर जिले के पेठन तालुके के गाड़े गांव में तोड़ा गया, जहां पर गांव के नागरिकों ने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की थी। पुलिस अधिकारियों ने आकर शिवाजी महाराज की प्रतिमा को कटर से काटकर हटा दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा को कैसे अपमानजनक तरीके से काटा जा रहा है, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस घटना के बाद से स्थानीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। बड़ी संख्या में गांव के लोग इस घटना का विरोध कर रहे हैं। लोगों के विरोध को दबाने के लिए गांव में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। पूरे गांव में इस समय तनाव का माहौल है। गांव के नागरिकों की मांग है कि दोषी पुलिस कर्मचारियों पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो स्थानीय लोग इसे लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। हमारे संवाददाता ने घटनाक्रम का जायजा लिया और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की। ये यहाँ पे जो घटना हुई है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बैठा था, तो उसकी कुछ जिलाधिकारी साहब के कार्यालय से परमिशन नहीं थी। इसलिए हम लोगों को समझा रहे थे कि आपका जब तक ये परमिशन ना आए तब तक आप पुतला मत बिठाइए। लेकिन फिर भी परमिशन होने के बगैर पुतला बिठाया गया। इसलिए प्रशासन ने उनको विनती की कि पुतला निकाला जाए, फिर भी निकाला नहीं गया। जिन्होंने पुतला बिठाया था उनके ऊपर जो पुतला बिठाने का गुनाह है वो हमने दाखिल किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा को विराजमान करने की परमिशन पहले से नहीं थी, जिसके कारण प्रतिमा को यहां से हटाया गया। पुलिस द्वारा प्रतिमा स्थापित करने वाले लोगों पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। इसे लेकर भी लोगों में आक्रोश है। हिंदुस्तान में और वो भी महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना के लिए एफआईआर होता है, अनुमति चाहिए जिलाधिकारी की। जिलाधिकारी न दे तो मूर्ति ना लगे। क्या आपने कभी हिंदुस्तान में सड़क के बीच चौराहे पर भी मजार बनी इसलिए एफआईआर होते देखा है? नहीं दिखेगा। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाई इसलिए एफआईआर, ये तो औरंगजेब के राज का ही उदाहरण है। ये सुल्तानी राज किसी के भी नाम पर किसी भी के दल में चलता हो, इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र ने हिंदुस्तान के एक एक सेंटीमीटर की जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज और इस देश के महान महापुरुषों का अधिकार है। खास करके तब जब किसी को कोई समस्या ना हो, पूरा गांव ही तैयार हो, ऐसे में भी अनुमति क्यों चाहिए? इतनी सारी फोर्स लगाकर आज सरकार और हम जनता के पैसे के टैक्स का दुरुपयोग करने के पहले प्रशासन ने समय रहते अनुमति क्यों नहीं दी? पहले तो अनुमति नहीं चाहिए और चलो मांगी थी तो क्यों नहीं दी? इस प्रकार का अत्याचार सहन नहीं होना चाहिए। शिवाजी महाराज के मूर्ति को
भगवान तुल्य माना जाता है, ईश्वर तुल्य माना जाता है, आज जूते पहनकर और गैस कटर से उनके मूर्ति को तोड़ना यह कदापि स्वीकार नहीं है। देखिए पीछे से मराठी में कोई बोल रहा है, मैं उसका थोड़ा भाषांतर कर रहा हूं। ये मूर्ति पर देखिए जूते पहनकर चढ़े हैं, यहां पर काटा जा रहा है। ये किसी बीच सड़क पर नहीं है, किसी की निजी संपत्ति में नहीं है, किसी को इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां से मूर्ति को बेअदबी से निकाला जा रहा है। देखिए जूते पहनकर किस तरीके से मूर्ति का खंडन किया गया, जहां इसको स्थापित किया गया था उन दो भागों में गैस कटर से हैंड कटर से कैसे कैसे काटा गया है। देखिए ये क्या ऐसा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान में किसी मुस्लिम बादशाह की मूर्ति को हटाया गया होता तो अब तक देश में दंगे हो चुके होते, लेकिन महाराष्ट्र में पैठण में संभाजी नगर में मैंने कल जहां पर आपको बताया था, जब मैंने आपको कल बताया था कि नेवासा का जो मुद्दा है उसी के बगल में पैठण है, जहां पर मंदिर के अंदर ही मजार बनाई गई। ये पूरा क्षेत्र ही लगता है कि लैंड जिहाद के कब्जे में है। पुलिस प्रशासन अब अपनी अनावश्यक उपस्थिति से वहां पर आतंक मचाने की कोशिश कर रहा है। छोटे से गांव में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस और वो भी शिव भक्तों के खिलाफ। संदीपन भुमरे कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र के, वो क्या कहते हैं इस मुद्दे पर, देखिए संदीपन भुमरे की यह प्रतिक्रिया, जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है। रात में मालूम होगा, मैं यवतमाल में था, मैंने फ़ोन किया सवेरे, मैं ऐसा मेरे को मालूम हुआ तो मैं जल्दी गाड़ेगांव गंगापुर में आया। विटम्बना बोले तो कल जो पुतला बिठाया था वो उन्होंने निकाला था, गाँवकरी ने, और शाम में पुतला बिठाया। अभी उसका कृति समिति हमने बनाई हुई है, उसके रिसर परवानगी लेंगे और बाद में उसका अनावरण करेंगे। सर ऐसी कोई शिकायत गई थी इस पुतले को लेकर शिवाजी महाराज जी के? नहीं। तो फिर वजह क्या थी सर निकालने की? बाबर का या औरंगजेब का तो पुतला सर नहीं था सर, तो ये वजह क्या? लेकिन महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज जी आराध्य देवत है सर, और उनके साथ ही पुलिस की ऐसी नफरत क्यों? बाकी कुछ नहीं, अपने सबके दैवत है, लेकिन परमिशन लेना उनका काम था, वो लिया नहीं। मैं अभी उनको परमिशन देने वाला है लेके सबको शासन का। और जो पुलिस कर्मचारी ने विटम्बना किए जूते पहनकर, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? उसकी चौकसी करेंगे, सस्पेंड किया जाए। उसकी चौकसी मैं सांगूंगा, जिसने विटम्बना किया, जूते पहन के शिवाजी महाराज का ये किया, अपमान किया, उसके चौकसी। मंत्री क्या मतलब, क्या बयान दिया जाए, कैसे बचाव किया जाए? परमिशन नहीं, कंप्लेंट है क्या? नहीं। किसी को आपत्ति है? नहीं। फिर क्यों? देखिए एसपी क्या कहते हैं। हिंदवी स्वराज के संस्थापक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान, और वो भी पुलिस कर्मचारियों द्वारा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, सर इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ है और आप उसके बारे में क्या कहते? देखिए यहाँ पे जो घटना हुई है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बैठा था, तो उसकी कुछ जिलाधिकारी साहब के कार्यालय से परमिशन नहीं थी, इसलिए हम लोगों को समझा रहे थे कि आपका जब तक ये परमिशन ना आए तब तक आप पुतला मत बिठाइए। लेकिन फिर भी परमिशन होने के बगैर पुतला बिठाया गया, इसलिए प्रशासन ने उनको विनती की कि पुतला निकाला जाए, फिर भी निकाला नहीं गया, इसलिए आज यहाँ से। लेकिन सर जिन पुलिस कर्मचारियों ने इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को निकाला, पैरों में जूते पहन के, हमारे महाराज जिसको पूरा देश नमन करता है, पैरों में जूते पहन के इस तरह से घिनौनी हरकत। नहीं, पैरों में जूते किसी के नहीं थे, और वो खड़ा भी जीप के ऊपर हुआ था, लेकिन किसी की उसमें ये भावना ये होने का कुछ कारण ही नहीं था। फिर भी हम उनको प्यार से ही समझा रहे थे कि ये इलीगल है, अपन इसको लीगल तरीके से जब परमिशन मिलेंगी तब बिठा सकते हैं। क्या कुछ कार्रवाई वगैरह हुई उन लोगों के ऊपर? कल जिन्होंने पुतला बिठाया था उनके
उनके ऊपर जो पुतला बिठाने का गुनाह है वो हमने दाखिल किया है। सर, तो आप देख सकते हैं कि जिन्होंने पुतला निकाला है उनके ऊपर अभी कुछ कार्रवाई की बात नहीं की जा रही है, लेकिन जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बिठाया उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने की बात यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जा रही है। संभाजी नगर से सुदर्शन न्यूज के लिए बीएम राठौड़ की रिपोर्ट। हिंदवी स्थानिक लोगों ने हमारे प्रतिनिधि से क्या कहा, मैं पूरा उनके साथ की हुई बातचीत का एक छोटा सा अंश आपको दिखाता हूं, देखें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले के पैटन तालुके के गाड़े गांव में, और गाड़े गांव के अंदर आप देख सकते हैं कि गांव के नागरिकों को ने यहाँ पे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की यहाँ पे मूर्ति विराजमान की थी। चबूतरा सामने दिखाई दे रहा है, ऊपर भगवा ध्वज लहरा रहा है, लेकिन यहाँ पर अपमान किया गया श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का, और अपमान करने वाला कोई आम आदमी नहीं, पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों ने यहाँ पर आकर शिवाजी महाराज के पुतले को यहाँ से निकाला, पैरों में जूते पहन के निकाला, जिसके चलते गांव के नागरिकों में काफी आक्रोश है और मांग की जा रही है कि उन पुलिस कर्मचारियों को निलंबित की जाए। हालांकि अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि जिन्होंने पुतला बिठाया गया था उन्होंने परमिशन ली थी नहीं, इसके लिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन जिन्होंने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। गांव के नागरिक सबसे पहले जानना चाहूंगा, आप बताइए ये घटना कब हुई? कल 11 बजे से ये दोपहर 1:30 बजे तक हो गए। और किस तरह से पुलिस वाले यहाँ पे आए थे? पुलिस वाले आ गए, पुलिस वाले बोले ये निकालो, तभी ये गांव में कोई लड़के नहीं थे, कोई बच्चे नहीं थे, जो कोई आदमी नहीं था, सब खेत में गए थे, कोई ड्यूटी पे गए थे, तो वो कोई नहीं सुना। पैरों में जूते थे बोले पुलिस के? हाँ, पैरों में जूते थे उसके। ऐसे लोगों के ऊपर क्या मांग कार्रवाई होनी? हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेबजी ठाकरे यांना वंदन करून आज गाडेगाव येथे जी घटना घडली ती खरोखर हिंदी में बोलिए सर आप। हाँ बोलिए। आज गाड़ेगांव में जो घटना हुई है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान हुआ है, सबसे पहले हम उसको निषेध करते हैं। और जो पुलिस कर्मचारी है उन्होंने बुरी तरह से ऊपर शिवाजी महाराज के पुतले पे शूज पहन के ऊपर पाँव दे के शिवाजी महाराज का पुतला कटर से काटा है। मैं सब गाड़ेगांव के वजह से तरफ से विनती करता हूँ कि वो उस पर देशद्रोह का गुना दाखिल हो जाए। और आप अपने आप को शिव सैनिक कहते हैं, और शिवसेना सत्ता में सरकार में ठाकरे सरकार है, उनके राज्य में इस तरह की घिनौनी हरकत पुलिस कर रही, क्या कहेंगे? जो भी पुलिस कर्मचारी है ये घटना के अंदर उस पे गुना दाखिल करने ही वाले हम थोड़ी शांत बैठने वाले हैं। हम तो बाबा साहब के शिवसैनिक है, ऐसी घटना घटना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे गांव के नागरिकों का आक्रोश देखा जा रहा है। जिस वक्त ये घटना हुई उसके लेके कल पूरी रात से गांव के नागरिक मांग कर रहे हैं कि जिन किसी भी पुलिस कर्मचारियों ने ये दर्दनाक ये घटिया हरकत की है उनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए और उन्हें निलंबित किया जाए। संभाजी नगर से पिछले दिनों गांधी के खिलाफ एक वाक्य बोलने के लिए कालीचरण महाराज को जेल में डाला है। कई राज्यों की पुलिस उनको लेके घूम रही है इधर उधर, अभी भी वो जेल में हैं। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अपमान करने वाले पुलिस अधिकारी जिनका वीडियो साक्षात सामने है, शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे मुख्यमंत्री होते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान तो हो ही रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? यह जानने के बाद भी, मंत्री वहां जाने के बाद भी, शिव सैनिक वहां खड़े होने के बाद भी अभी भी मूर्ति ढकी हुई है। हम परमिशन देंगे, इसका मतलब क्या हो गया? जब तक आप साइन नहीं करेंगे शिवाजी महाराज के मूर्ति पर लगा हुआ कपड़ा नहीं निकलेगा, उनको ढका रखेंगे। यह कैसे स्वीकार किया जाएगा? हमारे साथ स्थानीय प्रतिनिधि और हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता भी है, जरा उनके पास चलते मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ यहां पर गणेश उगले जी है जो कि मराठा क्रांति मोर्चा के प्रदेश के संयोजक है। गणेश जी क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा जय शिवराय, जय श्री राम। सबसे पहले कि जो महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, साधु संतों की भूमि है, और यही महाराष्ट्र में ये लज्जास्पद हरकतें कर रहे हैं। एक जगह पे नहीं हो रहा है, ये हर जगह पे हो रहा है। कल एक जगह पे अमरावती की तरफ ऐसी घटना घटी है। ये महाराष्ट्र की सरकार एक हिंदू विरोधी सरकार के जैसे काम कर रही है। औरंगजेब की सरकार ने भी ये नहीं किया था। औरंगजेब की सरकार ने भी ये नहीं किया था, लेकिन औरंगजेब से भी बढ़कर ये हरकतें कर रहे हैं।
ये जो हरकतें पुलिस वालों ने की है, पूरे जो वीडियो में दिख रहे हैं, उनके पैर में जूते हैं, ये सभी जितने भी पुलिसकर्मी है उनको तुरंत निलंबित किया जाए। और हमारे जो शिव भक्त है उनके ऊपर जो कलमे लगाई गई है, जैसे कि उन्होंने किसी ऐसे कलमे लगाए गए हैं कि जो उसमें शामिल भी नहीं था, जो कुछ लोग उसमें से कॉलेज के महाराष्ट्र बच्चे हैं, में कानून ऐसे है, सार्वजनिक स्थान पर रखी गई मूर्तियों के संबंध में पीछे बहुत ऐसे ड्रामे होते थे, उनकी विडंबना की जाती थी, उनको अपमानित किया जाता था, कहीं शाही कहीं फोड़ना कुछ होता था। तो कुछ दशक पहले महाराष्ट्र में ऐसा कानून बना है, लेकिन वो अपमानित करने वालों के लिए, लगाने वालों पर कार्रवाई, उन कानून का दुरुपयोग ये पहली बार हुआ। अजिंक्य ढोकले हमारे साथ है, जो हिंदू राष्ट्र सेना के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ है। अजिंक्य बोलिए। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। सर, अभी पिछले कुछ दिनों से मतलब हिंदुस्तान में जो खेल चल रहा है, मतलब साधु संतों को फांसी और अपराधियों को माफी, इस दौर का, तो इसका तो हम पहली तरह एक निषेध करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय बात है। और जो समस्त हिंदू लोगों के और भारतवर्ष के जो दैवत है छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, उनके मूर्ति को उनके चबूतरे पे जाके जो पुलिस कर्मियों ने, जो प्रशासन के लोगों ने जूते पहनकर ऊपर जाकर जो ग्राइंडर से कट किया था, ये बहुत ही अपमानास्पद है, ये विडंबन है। सरासर हिंदुओं की भावनाओं को ये ठेस पहुंचाने लायक है। किसी मूर्ति का 1 सेंटीमीटर हिस्सा भी खराब होता है तो ये मानते हैं कि वो खंडित हो गई है, यहां तो कटरे से काटी गई है। बराबर सर। और जो अभी कालीचरण जी महाराज, अभी जो पिछले दफा जो एक प्रकरण हुआ था, उनको सिर्फ एक विशिष्ट एक व्यक्ति के बारे में बात करने के ऊपर, उनके ऊपर जैसे राष्ट्रद्रोह का जो गुना दाखिल हुआ है, तो यहाँ जो आराध्य दैवत है, जो समस्त भारतवर्ष के हिंदुओं के जो आराध्य दैवत है, उनकी मूर्ति को जो विडंबन किया है, तो उन पुलिस कर्मियों के ऊपर उनका निलंबन करके उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का गुना दाखिल हो, ये हम सब हिंदुओं की तरफ से ये मांगनी है। हिंदू राष्ट्र सेना जब तक इनके ऊपर कार्रवाई होती नहीं, तब तक शांत नहीं बैठेगी। मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा गणेश जी कि अगर ऐसा जो कार्रवाई की आप मांग करें और मूर्ति की जल्दी से जल्दी वहां पर उसका जो कपड़ा डाला हुआ है उसको निकाला जाए, तो क्या समय सीमा आप दे रहे? आज रविवार रात 8 बजे के कार्यक्रम में क्या इतना बड़ा संगठन, आप लोग लाखों की संख्या में सड़क पर आए थे, शांतिपूर्ण कार्यक्रम किए थे, कोई समय सीमा आप सरकार को देंगे कि 24 घंटे 36 घंटे, कुछ तो समय सीमा हो? समय सीमा की बात ही नहीं है। अगर सरकार अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके अगर ये सत्ता पे आए वाले हैं, इन्होंने समय सीमा देने की जरूरत नहीं। उन्होंने तुरंत कपड़ा हटा के अनावरण करके शिवाजी महाराज की मूर्ति को ओपन करना चाहिए। और लेकिन वो नहीं करेंगे ना, वो नहीं करेंगे तो क्या कल का कोई आप समय तय कर रहे हैं कि इतने बजे करेंगे? अगर इन्होंने नहीं किया तो हम खुद जाके करेंगे। वो कब करेंगे? वो कब करेंगे? क्या समय सीमा है आपकी? अभी वहां जाके जो मंत्री जी ने बोला है कि हम ये लाएंगे, अपना परमिशन देंगे, ये देंगे। अभी मैं वो मंत्री जी से सवाल करता हूँ, आप मंत्री है, उस गांव के किसी भी जाति या धर्म के किसी का उसके ऊपर आक्षेप नहीं है, तो फिर अगर ये पूरा गांव मिलके अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की स्थापना करता है, इसमें क्या बुराई है इसमें? मंत्री को नहीं बुलाया ना, मंत्री को नहीं बुलाया, उनको क्रेडिट नहीं दिया। क्रेडिट का बात नहीं है, उनका क्रेडिट नहीं है। जो ग्रामस्थ है, वहां के ग्रामस्थ जो बोलते, उन्होंने तो ऐसा ही रहा है। क्या हिंदू राष्ट्र सेना, सारे हिंदू संगठन एकत्र मिलके कोई आप डेट देंगे अजिंक्य? आने वाले 2 से 3 दिन के हम डेडलाइन देते हैं। क्यों चाहिए 2-3 दिन? एक कपड़ा उठाने में क्यों चाहिए 2-3 दिन? कल वर्किंग डे है। कल अगर कलेक्टर आपके परमिशन नहीं देते हैं 12 बजे तक का, कोई एक 4 बजे तक कोई समय सीमा तय करिए, ऑफिस टाइम का तय करिए। या आपको कोई समस्या है? कल शाम 5 बजे तक कपड़ा नहीं हटा सकते आप लोग, तो मैं दिल्ली से आ जाता हूं।
कल शाम 5 बजे तक हम पुलिस कर्मियों को 5 बजे तक का टाइम दीजिए, कल वर्किंग डे है गणेश जी, इतनी कमजोरी मत दिखाइए। एक दिन लगता है परमिशन देने के लिए डीएम को। कल हम जिला अधिकारी को मराठा क्रांति मोर्चा की तरफ से एक निवेदन देने वाले हैं और उस निवेदन में हम उनको इशारा देने वाले हैं कि जो जिस कोई पुलिस कर्मी ने ये हरकत की है उनको निलंबित किया जाए और कपड़ा वहां से हटना जरूरी है। छत्रपति शिवाजी की महाराज की मूर्ति जो ढकी हुई है वो उससे उसको उसका पवित्र। तो मैं हमारे रिपोर्टर जो ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्होंने रिपोर्ट किया था, बाबूलाल, मैंने कल ही कहा था नेवासा के बगल का ये स्थान है, लगता है इस सारे क्षेत्र में हिंदू बड़ा सो गया है और ऐसी ऐसी हरकतें होने के बावजूद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। आप लास्ट कोई कमेंट है इस मुद्दे पर, अपडेट इस वक्त तक की? बिल्कुल, देखिए सर, अभी तक जो इतनी बड़ी जो शिवाजी महाराज का अपमान किया गया, अभी तक तो पूरे हिंदुओं ने आके सब कुछ जो करना चाहिए वो हो सकता था, लेकिन हिंदू बिल्कुल सोया हुआ है। आपने जिस तरह से कल बताया था कि अगर हिंदू सोएगा तो आपके घर में भी मजारें बना दी जाएगी, वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन और सरकार जिन अधिकारी जिन कर्मचारियों ने हरकत की है उनके ऊपर बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, उन्हें कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है। समझ में नहीं आता है कि महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार है, जो शिवसेना जो है छत्रपति शिवाजी को मानने वाली सेना है, लेकिन वो क्यों चुप है। कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि सरकार भी ये चाहती है कि कहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी कहीं नाराज न हो जाए, उसी के चलते सरकार भी इस मामले पे ज्यादा बोलना भी नहीं चाहती है और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने को भी। मैं दिखाना चाहता हूं वो वीडियो दोबारा, क्योंकि पुलिस अधिकारी कह रहे कि पैरों में जूते नहीं थे और अपमान नहीं किया है, तो मूर्ति खंडन की क्या प्रक्रिया होती है? ये जो स्थान है पैठन, इसको दक्षिण की काशी कहा जाता है। हिंदुस्तान के विद्वानों का ये स्थान है पैठन। उस पैठन में मूर्ति के बारे में नियम लिखने वाले कई पुस्तकों आपको मिल जाएंगे। हिंदुस्तान के बड़े बड़े विद्वान जहां पर बैठते हैं उस स्थान पर ही मूर्ति के साथ क्या किया जाए, ये पुलिस किसी धार्मिक आधिकारिक व्यक्ति को पूछे बगैर किसी देखिए पैरों में, देखिए जो नीचे उतार रहे हैं ब्लू पैंट वाले, खाकी पैंट वाले, काली कोट वाले, उनके पैरों में देखिए डीवाईएसपी झूठ बोल रहे हैं, पुलिस प्रशासन झूठ बोल रहा है। जो गाड़ी में खड़ा है उसके पैर तो स्पष्टता से नहीं, हाँ ऊपर वाले के दिख रहे, जो दूसरा ऊपर चढ़ रहा है गाड़ी में जिसका खाकी पैंट और काला शर्ट है, वो व्यक्ति के पैर में जूते हैं। आप वो जब पैर ऊपर रखेगा तो आपके ध्यान में आ जाएगा, लेकिन दूसरे के तो शायद खाकी है, जूते इसलिए स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो जमीन पर खड़े हैं, जो मूर्ति हाथ में ले रहे हैं, आप देखिए ऊपर भी देखिए, 3 का तो स्पष्ट जूते देख रहे हैं। तो किस मुंह से झूठ परोसा जा रहा है? मैं गणेश और अजिंक्य आप दोनों का आभारी हूं कि आप लोग कार्यक्रम में जुड़े। आशा करता हूं कि आप सक्रियता से वहां पर कुछ करके दिखाएंगे। अब चलते हैं नागपुर, महाराष्ट्र का दूसरा छोर। ये मराठवाड़ा था जो मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र के मराठवाड़े का ये क्षेत्र था जो संभाजीनगर के बगल में आता। अब नागपुर चलते, नागपुर में भी जय भीम और जय मीम दोनों मिलके कैसे जय भीम वालों के आराध्य प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर तोड़ने के लिए हमारे दलित भाइयों के कंधे का दुरुपयोग करे, जो अतीत में भी इसके पहले किया है। यह मीम वालों का षड्यंत्र उजागर करती रिपोर्ट। महाराष्ट्र में जय भीम और जय मीम के झंडा बरदार अब भोले भाले हिंदुओं को बांटने के लिए नई चाल चल रही है। जगह जगह हिंदू समाज के भोले भाले लोगों को जाति और हिंदू धर्म के पंथों में बांटकर समाज को तोड़ने का कुंठित षड्यंत्र रचा जा रहा है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम और भगवान बुद्ध को बताया गया है, लेकिन फूट डालो और राज करो की नीति से इन अवतारों को बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, उसके लिए हम रात रात तक जग रहे हैं। महिलाएं जग रही है, पुरुष जग रहे हैं, बच्चे जग रहे हैं। जो हमारा ही अंग है, जो हमारे ही बुद्धिस्ट है, हमारे ही हिंदू है, उनको प्रभु श्री राम के बारे में भड़काया जा रहा है। उस बहकावे में आकर वो लोग मूर्ति को कुछ विटंबना करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। एक ऐसा ही मामला मानला महाराष्ट्र के नागपुर शहर से सामने आया है।
नागपुर के बोथरी ग्राम पंचायत के बुटीबोरी एरिया में प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापित की गई थी। अब वहां पर मंदिर निर्माण भी हो चुका है, मगर जय भीम और जय मीम के चरमपंथियों ने इसे तोड़ने के लिए स्थानीय भोले भाले हिंदुओं को उकसाया है। मंदिर के संस्थापक और पुजारियों को बार बार धमकियां दी जा रही हैं। ओ मैडम, हमारे राम मंदिर के पास में एससी समाज की लेडीज आई थी। रात को 20-25 लेडीज वो आई थी और हमको धमकी दे के गई कि यहाँ पे अगर हमारे भीम की मूर्ति नहीं अगर बिठाएंगे तो हम राम की भी मूर्ति नहीं रहने देंगे। हम कल रात 9 बजे से यानी सुबह तक के हम जागे हुए हैं, सोए भी नहीं है मंदिर बचाने के लिए। और आज भी दिन भर सुबह से यही